मैं पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पूरा डेटा तो दे दीजिए। 2014 से पहले आपने कहा कि $8 बिलियन का निर्यात था, टोटल ट्रेड कितना था? टोटल ट्रेड मैंने बताया ना आपको, टोटल ट्रेड $50 बिलियन में $8 बिलियन था। आज रूस से हम लेते हैं $64 बिलियन का आयात और रूस को हम भेज रहे हैं $6 बिलियन। आप ये बताइए तो कि रूस तो 64 बिलियन को, आप ये कह रहे हैं कि 2014 में 50 बिलियन डॉलर था। आप 5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं ये भी तो बताइए। दूसरी चीज, रोहन जी कह रहे हैं कि 25 साल से पुतिन और भारत के मजबूत संबंध है। अरे 25 साल से नहीं, ये संबंध कोई आज के नहीं है। ये संबंध जो 14 के पहले सरकारें चली 60 साल, उन्होंने जो आपस में विश्वास की बढ़ोतरी हुई उसके हैं। जून 55 में नेहरू जी गए थे सोवियत संघ, सितंबर में 55 में ब्रेजनेव जब भारत आए तब से संबंधों की शुरुआत हुई। फिर नेहरू जी 3 बार गए, इंदिरा जी कई बार गई, राजीव जी 3 बार गए। तो आज रूस के साथ आप जो गले मिल रहे हैं वो 60 वर्षों के परस्पर विश्वास का नतीजा है, एक दिन का नहीं है। अब आपने शुरू में जब अपने ओपनिंग कमेंट में आपने कहा विपक्ष निकृष्टता पर उतर आता है, वाह, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नहीं, किस भाषा पे बोलूं? मुझे आप देखिए, आपकी जहां तक टेक्निकल बात है मैं उसका अवधेश जी से रिस्पॉन्ड लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमारी गीता को माल बोलेगा, मैं क्या बोलूं? उसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मैं यूज करूंगा। आप अगर कोई गीता को माल बोलेगा, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? आप पंकज शर्मा मुझे सजेस्ट कीजिए। गीता के, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। में अगर कोई कहे, अरे गीता के बारे में कोई कुछ कहे तो उसकी निंदा करिए। उसी की तो बात की, आपने सुनी नहीं फिर पूरी बात। और किसकी बात की मैंने? सत्ता पक्ष की। अगर आपने बात नहीं सुनी और अधूरा कोट कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति है। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो फिर पूरी बात सुनिए। इतना ओछापन मैंने फिर वही बात कर रहे हैं आप। ये ओछापन उनको नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं गीता के बारे में, और मैंने उसको निकृष्ट बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई। ओछापन है। क्यों? मैं कह रहा हूं ओछापन है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, उसको माल बताए और मैं उसको निकृष्ट बोलूं तो पंकज शर्मा को क्या तकलीफ है भाई? और निकृष्ट क्या होता है? निकृष्टता क्या होती है? टिप्पणी मैं क्यों ना करूं? अगर कोई गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, गलत शब्द इस्तेमाल करे हमारी धार्मिक, जिसके ऊपर हमारी मान्यता है, उसको निकृष्ट ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये गिरा हुआ काम नहीं तो क्या है? लेकिन निकृष्ट बोलिए, मैं भी बोलता हूं। और क्या बोला मैंने? आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि विपक्ष के नेता को राजकीय भविष्य में न बुलाया जाना, इस तरह का ओछापन दिखाना, ये भी एक किस्म की अवधेश जी है। अवधेश जी को लेके आइए। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पंकज शर्मा पुराने पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस में गए हैं तब से इन्होंने सीख लिया है कि कांग्रेस में नहीं झूठे आंकड़े ही दो। नहीं, कांग्रेस 2014 में जी अरे आप सर, कांग्रेस के आप सेक्रेटरी के पद पर रहे, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं भी आपको इतने दिनों से जानता हूं सर, 84-85 से आपको जानता हूं। कैसे बात जो हर रहे हैं, तो आज थोड़े कह रहा हूं कि आज आप हैं और रहे, तो इसमें मैं बुरा नहीं मानता हूं भाई। आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपका विचार है, आपको अधिकार है रहने का, मैं उसको बुरा थोड़े मान रहा हूं। आपका जो विचार है उस विचार में जाना चाहिए, लेकिन रिएक्ट क्यों करते हैं? जब रहे तो रहना चाहिए, और आज अगर है तो वो भी कहना चाहिए। पत्रकार किसी पार्टी में जाएगा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्रकार फैक्ट तो गलत देगा ना। 2014 में राम मोहन जी, भारत और रूस के बीच टोटल व्यापार जो था $9.51 अरब का था, जिसमें रूस जो है $6.34 अरब का निर्यात करता था भारत को, और भारत $3.17 अरब का करता था। अब इनको कहां से आंकड़ा मिल गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2015 में घट गया था, मोदी जी के आने के बाद व्यापार ही घट गया, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति थी। आज के समय में आप पंकज जी को हटाइए मत, पंकज जी को रखिए भाई, ये बड़ा डेटा है भाई, साथ में रखिए। हाँ जी, नहीं तो ये नहीं, मैं पूरा सालों का डाटा दे सकता हूं ना, मैंने रखा हुआ है खोल के। तो क्यों अधूरा डेटा देते हैं भाई? हुआ है, मैं 10 वर्ष का पूरा निकाल के रख सकता हूं। क्यों अधूरा डेटा देते हैं? ये कहां से लेके आए? अवधेश जी बता रहे हैं भाई पूरा व्यापार ही $9 बिलियन का है भाई। रूस के साथ नहीं, रूस के साथ भारत ने अपने संबंध में कभी कोई कमजोरी की ही नहीं है।
जी। फिर भी ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो अब इसका कोई उत्तर है? मैं पूरा आंकड़ा दे दूंगा किस साल में कितने व्यापार थे। कहां से आप पंकज जी फंस गए हैं बुरी तरह, तो इसलिए आप उसमें मत फंसिए। अब मैं इस समय कर रहा हूं, देखिए नहीं, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। आंकड़े सिर्फ आपके पास थोड़े हैं, आंकड़े तो सब सार्वजनिक हैं। मुझे ये बताइए कि अभी हम $5 बिलियन कहां से ले आए हैं भाई? निर्यात करते हैं। कहां से ले आए भाई? सोर्स बताइए, सोर्स बताइए। अधूरी डिबेट नहीं जाएगी। आप तो पत्रकार हैं, सोर्स बताइए। $8 बिलियन हम करते थे वो सही है। निर्यात। नहीं, एक मिनट जी करते थे। नहीं, ये ठीक बोल रहे हैं। 4.88 बिलियन का हमारा, सुनिए ना, हमारा निर्यात इस समय 4.88 बिलियन का है। ये ठीक है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। हम तो इस समय मैक्सिमम तेल ले रहे हैं ना उनसे, जो हमारा पेमेंट है वो मैक्सिमम तेल का है। और डिफेंस में जो है, डिफेंस में जो पहले से चला रहे वही है। डाइवर्सिफिकेशन अब करने की आवश्यकता है। और इस बार जो पुतिन आए थे, पुतिन जो पहली बार इतने बड़े कैबिनेट को लेकर के, अपने सेंट्रल बैंक के हेड को लेकर के, इकोनॉमी से जुड़े सारे डिपार्टमेंट के मंत्री को लेकर के आए थे, वो सारा लाए ही था कि भारत के साथ हमको संतुलित करना है। और वो हमारे बीच समझौते हुए हैं। भारत ने कहा है कि भाई स्मार्टफोन आपके यहाँ हमारी कम बिक्री हो रही है, जबकि हम दुनिया में दूसरे बड़े उत्पादक हो गए हैं। हमारे कपड़ों की बिक्री कम है, वो बढ़नी चाहिए। हमारे दवा का निर्यात मात्र जो है $2.4 करोड़ है, वो बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं बढ़े, वो चाह रहे हैं कि भारत की कंपनियां वहां मैं अब इन्वेस्ट करें। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी को इन कराना तो चाहता हूं इसमें। खोला जा रहा है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, ये अखिलेश यादव जी ने कहा आज कि वो तो कारोबार करने के लिए आए हैं, हमको इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पुतिन का कारोबार का मकसद है, वो कारोबार करने आए हैं। अब कारोबार अगर हमारे साथ करेंगे तो फायदा किसका होगा, हमको थोड़ा समझाइए। और क्या नुकसान हमारा है इससे थोड़ा समझाइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है वो अपने ही राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पर आज जिस तरह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से ऊपर है, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो जाहिर है उनको आकर्षण इसमें नजर आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे आज संकेत मिला है उसमें वो संयुक्त उत्पादन की और वो बढ़ना चाहते हैं अगले 5 वर्षों में 2030 तक। उसमें फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा और फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़ा शुरुआत होने वाली है। पर मैं ये गीता के विषय पर 2 बात छोटे से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी आने वाले बड़े नेता को गीता दे रहे हों। गीता की पुस्तकें बराक ओबामा को दे चुके हैं, शिंजो आबे को दे चुके हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दे चुके हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर का, कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, आप भारत के इतिहास में देखें तो शायद ही कोई प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे जिनके भाषणों में गीता का जिक्र आपको ना मिले। कहीं ना कहीं आपको गीता का जिक्र हर प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको मिल जाएगा।